हाय गाइस, आज आप देखेंगे कि समी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना जब आपका y वाला पार्ट ऋणात्मक हो किस प्रकार से करते हैं और उसके लिए क्या ट्रिक रहने वाली है। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। चलिए वीडियो देखिए। तो देखिए हमारा एक सवाल है कि वर्गमूल के अंदर -5 -12i इसका आपको निकालना है वर्गमूल। तो देखिए अगर इसकी बात करते हैं तो तुलना इसकी कर लेंगे अंडर रूट यानी a + ib से। ध्यान रखना है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ दो बातें फॉलो करनी है। तो देखिए पहली बात बता देता हूँ क्या बात फॉलो करनी है। देखिए यहाँ पर y का जो मान है वो ऋणात्मक है, यानी y का मान कैसा है, नेगेटिव। यानी इसको अगर हम आप कहेंगे y कहाँ से आ गया, तो देखिए इसको हम कर सकते हैं x + iy भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आप देखते हैं कि y की वैल्यू ऋणात्मक है। अगर y की वैल्यू ऋणात्मक होती है तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इसके जो आंसर होंगे एक प्लस में एक माइनस में, और एक या कह सकते हैं कि एक माइनस या प्लस दोनों हो सकते हैं। y अगर नेगेटिव होता है तो आंसर जो आएगा a और b के रूप में, a पार्ट अगर प्लस का है तो b नेगेटिव आएगा, उसी प्रकार अगर a नेगेटिव है तो b आपका प्लस में आने वाला है। चलिए अब मैंने आपको बताया था कि a का मान ज्ञात करने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि वर्गमूल के अंदर आपको रखना है x + √x² + y² बटे 2 आपको रखना है। उसी प्रकार b का अगर मान ज्ञात करना है तो इस पहले फॉर्मूले में क्या बदलाव करना है कि स्टार्टिंग में जो x प्लस का है वो नेगेटिव रखना है और बाकी सेम आपका वही रहेगा x² + y² बटे 2। चलिए यहाँ से देखिए x y की वैल्यू अगर आपको ज्ञात करनी है तो देखिए कंपेयर कर देंगे। x का मान अगर आप देखते हैं तो ये आपको 5 नज़र आता है, और y का मान अगर चेक करते हैं तो यहाँ से -12 नज़र आता है। दोबारा से देख लेंगे, मैं x का मान थोड़ा गलत बता गया हूँ। x का मान देखिए यहाँ से -5 है और y का मान अगर तुलना करते हैं तो -12 है। चलिए यहाँ से मान निकाल लेंगे। a बराबर x का मान रखते हैं तो देखिए x का मान आपका -5 प्लस अंडर रूट -5 का वर्ग करेंगे और प्लस में y का मान भी -12 है, इसका वर्ग करेंगे बटे में आपका 2 है। उसी प्रकार हम जो है b का मान भी यहीं से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ x का मान -5 है, एक माइनस यहाँ पे है तो इसे +5 कर देता हूँ मैं, और प्लस -5 का अगर वर्ग करते हैं तो 25 हो गया और -12 का वर्ग करते हैं 144 हो जाएगा, और बटे में आपका जो चल रहा है यहाँ पर 2 चल रहा है। इसे आप सरल कर लेते हैं तो a बराबर अंडर रूट -5 प्लस ये आपका हो गया 25 प्लस 144 और बटे में 2। चलिए b का मान यहाँ से सरल कर लेते हैं। तो अंडर रूट के अंदर आपका जो है 5 प्लस 25 और 144 जो होते हैं 169 होते हैं, बटे में आपका 2 दिया गया है। चलिए आगे कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ a का जो मान था आपका -5 प्लस ये वाला पोर्शन करते हैं 25 और 144 169 और ये बटे में आपका 2। चलिए b का मान आपका चल ही रहा है 5, वर्गमूल के अंदर 5 और 169 का जो वर्गमूल है वो 13 और बटे 2। चलिए सर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। a बराबर यहाँ से -5 प्लस 13 बटे 2 और b का मान अगर देखते हैं तो ये आपका 18 बटे 2। चलिए a का मान यहाँ से करते हैं सरल। देखिए 13 प्लस के हैं 5 नेगेटिव के, तो 8 बटे 2 हो जाएगा, और ये आपका b का मान था अंडर रूट 18 बटे 2। 2 से काट देंगे ये 9 बार और 2 से काट देंगे इसे 4 बार।
तो देखिए यहाँ ये वर्गमूल 4 बचता है और b का मान बचता है वर्गमूल के अंदर 9। a के मान की बात करते हैं तो ये +-2 होता है और b का मान करते हैं +-3। a और b के मान आपने निकाल ली हैं। चूँकि हमारा y जो नेगेटिव है तो मैंने बताया था अगर a का मान प्लस का लेते हैं तो b नेगेटिव आएगा। तो देखिए यहाँ इसका जो वर्गमूल था यानी -5 और -12 आई, तो इसको हम ले सकते हैं। पहले a प्लस ले रहे हैं यानी 2, तो b नेगेटिव लेना पड़ेगा, 2 - 3 आई। एक तो ये हो सकता है और हम इसको कह सकते हैं अब की बार हमने a पॉजिटिव लिया था, अगली बार में क्या लेंगे इसे नेगेटिव, तो -2 और ये नेगेटिव लिया तो इसे हम लेंगे प्लस का 3 आई। तो इस प्रकार से ये आपका √-5 -12 आई का वर्गमूल निकल जाएगा।